नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह यानी कि 8 से लगाए 14 अगस्त तक के कुल 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये वीडियो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि यूपीएससी के यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप कुमार जोशी, और ये जो है इस पद पर अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। देखिए, आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिए। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 41 में से कितने नंबर आपने गेन किए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के नए अध्यक्ष की। प्रदीप कुमार जोशी अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में स्पोर्ट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है WTF स्पोर्ट्स, इसने जो है किसे या फिर किन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। आंसर बताइए। देखिए, WTF स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना दोनों। ठीक है। देखिए, जो आपका WTF स्पोर्ट्स है ये एक जो है स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तीसरा प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है। आंसर बताइए। देखिए, इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। याद रखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन पुस्तक को लिखा किसने, यतीश यादव ने। और देखिए, जो आपका रा है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका रा है ये भारत की खुफिया एजेंसी है और इसको हम कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रा के जो प्रमुख हैं वर्तमान में इनका नाम है सामंत गोयल, और रा का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रा की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षति। और देखिए, रा के जो फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं इनका नाम है स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काउ। चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस योजना को शुरू किया गया अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, जो आपका तेंदुए का पत्ता होता है इसका यूज जो है बीड़ी बनाने में होता है। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2020-21 की मौद्रिक नीति समिति की दूसरी बैठक में रेपो रेट को कितना रखा गया है। तो देखिए, रेपो रेट को रखा गया है 4%। और जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंट रेट है इसको नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान में जो आपका रेपो रेट है ये आपका 4% है। रिवर्स रेपो रेट है ये आपका 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि MSF जो है ये 4.25% है और बैंक रेट है 4.25%। तो ये चारों दरें आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप को लॉन्च किया गया है। देखिए, जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री इनका नाम है पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। ये दोनों चीज नोट कर लीजिएगा, रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और सातवां प्रश्न है कि किस तिथि को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय हैंडलूम यानी कि जो आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, जो आपका पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि पहला राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस था इसका उद्घाटन 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हाल में किया गया था। आठवां प्रश्न है कि विश्व आदिवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्राइबल डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व आदिवासी दिवस को हम मनाते हैं हर साल 9 अगस्त को। नवा प्रश्न है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है ये मनाया जाता है 10 अगस्त को हर साल। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। तो देखिए, जो आपकी भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है इसको महाराष्ट्र के देवीलाल रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। और देखिए, इस ट्रेन को जो है महाराष्ट्र के देवीलाली और जो आपका बिहार का दानापुर स्टेशन है
तो देवीलाली से दानापुर के बीच में फल, सब्जियां, मछली, मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करने के लिए जो है इसको जो है रवाना किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था, हरी झंडी दिखाई गई थी। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की, यानी कि शुरू किया। तो देखिए इन दोनों योजनाओं को शुरू किया गया है हरियाणा की सरकार के द्वारा। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ हाल ही में समझौता किया। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेना रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास, जिसका नाम है रशियन काउकाज 2020 में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला है। तो देखिए इस सैन्याभ्यास में, जिसका नाम है रशियन काउकाज 2020 में हिस्सा लेने का निमंत्रण भारत, ईरान और चीन, इन सभी देशों को मिला है। 14वां प्रश्न है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को लिखा गया है नीना राय के द्वारा, इनका नाम याद रखेगा। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए अभी हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं महिंदा राजपक्षे। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कमला के नाम से लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके जेम्स हैरिस हैं, ये जो है अमेरिका के एक रेसलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 17वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी हाल ही में किस राज्य को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है। तो देखिए ये राज्य आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 18वां कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अभी हाल ही में वहाँ के आदिवासी गांव चुल्लू में जो है रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की थी। और 19वां प्रश्न है कि हाल ही में घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लस फ्लिपकार्ट ने किस राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP योजना है, तो ठीक है, इसके साथ में एक समझौता किया किसने, फ्लिपकार्ट ने। और आपको बता दूं जो आपका फ्लिपकार्ट है ये एक भारतीय कंपनी है और इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, लेकिन बाद में ये कंपनी बिक गई, इसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। ठीक है, वॉलमार्ट जो है ये एक अमेरिकी कंपनी है। 20वां प्रश्न है कि विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए आपका ये दिवस है जिसका नाम है विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया था हर साल। और 2020 के विश्व भर के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रेजिलेंस। 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपका है छत्तीसगढ़। और देखिए जो आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार है इसने छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और उनको आत्मनिर्भर बनाने की पहल करने के लिए इस इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है। ठीक है, और देखिए आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए आपके हसन दियाब हैं, ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे और लेबनान जो है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, कैपिटल यहाँ की बेरूत है और यहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड। 23वां प्रश्न है कि पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए जो आपका पेरू देश है वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। और जो आपका पेरू देश है यहाँ की राजधानी लीमा है, पेरू की मुद्रा है पेरू सोल। 24वां प्रश्न है कि मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। और 25वां प्रश्न है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है। तो देखिए 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। देखिए जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है ये जो है रेड बुल के रेसर यानी कि ड्राइवर हैं और इन्होंने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस अभी हाल ही में जीत ली है। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं, आंसर बताइए। देखिए अभी हाल ही में 6वीं बार जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। 27वां कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है।
तो देखिए मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना को स्टार्ट किया है गुजरात की सरकार ने। और 28वां प्रश्न है कि हाल ही में मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आपके मनीष प्रभात हैं, इनको उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। और 29वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं 12 अगस्त को हर साल। और इस साल जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे था, तो इसकी थीम थी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यानी कि यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और 30वां प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हाथी दिवस को मनाते हैं हर साल 12 अगस्त को। 31वां प्रश्न है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं। तो देखिए फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में जो अक्षय कुमार है, ये एकमात्र भारतीय अभिनेता है, ठीक है। इनकी टोटल कमाई कितनी अक्षय कुमार की 362 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 4.85 करोड़ डॉलर है। और ये जो है इसी के साथ इस सूची में 6वें स्थान पर है। और देखिए इस सूची में यानी कि दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में ड्वेन जॉनसन जो है ये पहले स्थान पर हैं। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच में किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट चीता। देखिए नाम से लग रहा होगा जो आपका प्रोजेक्ट चीता है ये जानवरों से संबंधित है, लेकिन ये जो है जानवर से संबंधित नहीं है। देखिए जो आपका प्रोजेक्ट चीता है इसके तहत जो चीन की सीमा है भारत के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर तैनात जो भारत के हेरोन ड्रोन्स हैं इनको जो है अब और भी ज़्यादा घातक बनाया जाएगा। इनको जो है हथियारों से लैस करने की परियोजना चल रही है इस प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। 33वां प्रश्न है कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन बनाए गए हैं प्रमोद भसीन। 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पत्रकार को खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 दिया गया है। तो देखिए ये पत्रकार आपके हैं नितिन सेठी। और देखिए जो आपके नितिन सेठी हैं ये जो है हॉफिंगटन पोस्ट में पत्रकार हैं और इन्होंने द हॉफिंगटन पोस्ट इंडिया के द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए ये पुरस्कार यानी कि एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 जीता है। 35वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो देखिए भारत का ये शहर बन गया है मुंबई, ठीक है। याद रखिएगा कि मुंबई जो है ये ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के सिंबल यानी कि प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और देखिए अभी हाल ही में मुंबई के दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए कोई भी घटना अगर पहली बार होती है तो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो नई अध्यक्ष बनी है इनका नाम है सोमा मंडल। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए 2 अक्टूबर 2020 से जो आपका अरुणोदय योजना है इसको लॉन्च करेगा असम राज्य सरकार, ठीक है। और 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुरुआत किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। 39वां प्रश्न है कि विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस को मनाते हैं 13 अगस्त को हर साल। 40वां है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए हाल ही में YSR चिवता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए YSR चिवता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वर्तमान में, का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने हाल ही में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है। तो देखिए ये भारतीय मूल की महिला हैं कमला हैरिस। तो ये थे आपके इस सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको एक बार फिर से पढ़ के रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।